नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों का संस्कृत समाधान क्लास में। तो मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों को गद्यांश बताने के लिए, उसमें भी अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश 13 अंक का होता है बोर्ड परीक्षा में। और यह अपठित गद्यांश का मतलब हुआ जो कभी न पढ़ा गया हो। यह तुम्हारे पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से बाहर का चीज है। अपठित में नो पठित अपठित, कभी जो नहीं पढ़ा गया हो। और यह 13 अंक का रहता है। यह पूछता है बोर्ड की परीक्षा में। तो आप कैसे बनाएंगे यही मैं समझा रही हूँ। पहले गद्यांश को अच्छी तरह से 2 बार 3 बार पढ़ लेना है। उसके बाद उससे आधारित आपको प्रश्न दिया जाएगा और उसी से प्रश्न खोज करके उसका उत्तर लिखना है। जैसे मैं अभी बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चन रहेगा एक पद में देना है और कुछ रहेगा पूर्ण वाक्य में देना है और कुछ कभी कभी किसी में शीर्षक भी चुनना रहता है। लेकिन अभी जो मैं दी हूँ इसमें शीर्षक खोजने के लिए नहीं है। किसी का रहेगा कर्ता का क्रिया खोजें, किसी का रहेगा विशेषण पद खोजें, किसी का रहेगा विशेष पद खोजें। तो ये सब व्याकरण की जानकारी रहना बहुत ही आवश्यक है। और मैं अभी ये गद्यांश समझा रही हूँ कैसे बनाना है। देखिए, इसका गद्यांश है पश्यो पश्यो तत्र एकम उद्यानम अस्ति, उद्यानम नो केवलम सुंदरम अपितु विशालम अपि अस्ति, जनाः नो केवलम मनोरंजनाय अपितु विश्रामाय चित्तस् आह्लादाय शुद्ध पवनाय च उद्यानेषु भ्रमन्ति, तत्र उन्नता वृक्षा मनोहराणि पुष्पाणि खगानां च मधुरध्वनि सर्वेभ्यः जीवेभ्यः सदैव सुखम एव यच्छति धन्यानि एतादृशानि उद्यानानि। पहले समझिए, इसको पढ़ना है कैसे। पश्यो पश्यो तत्र एकम उद्यानम अस्ति, उद्यानम नो केवलम सुंदरम अपितु विशालम च अस्ति, जना नो केवलम मनोरंजनाय अपितु विश्रामाय चित्तस् आह्लादाय शुद्ध पवनाय च उद्यानेषु भ्रमन्ति, तत्र उन्नता वृक्षा मनोहराणि पुष्पाणि खगानां च मधुरध्वनि सर्वेभ्यः जीवेभ्यः सदैव सुखम एव यच्छति धन्यानि एतादृशानि उद्यानानि। पहले हम इसको देख लेंगे कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, और उसके बाद है एक पदेन उत्तरत, एक पद में इसका उत्तर देना है। तो जैसे उद्याने कीदृशा वृक्षा सन्ति, उद्यान में कैसे वृक्ष है। तो यहाँ आइए, उद्याने उन्नता वृक्षा, उन्नता वृक्षा है तो यहाँ लिख देंगे उन्नता। सिर्फ एक शब्द में आंसर देना है, एक शब्द में उन्नता। उन्नता यहाँ लिखा हुआ है तो हम खोजेंगे उन्नता वृक्ष के बारे में। वृक्ष उन्नता है, उन्नता वृक्षा, यहाँ उन्नता लिख दिए। 2 नंबर में है उद्याने के मधुर ध्वनि सुखम यच्छति, उद्यान में किसके मधुर ध्वनि से सुख मिलता है। अब देखो, उद्याने तत्र उन्नता वृक्षा मनोहराणि पुष्पाणि खगानां च मधुर ध्वनि सर्वेभ्यः जीवेभ्यः सदैव सुखम एव यच्छति। यहाँ लिखेंगे खगानाम, आंसर लिख देंगे खगानाम। सिर्फ एक शब्द में देना है, ये नहीं पूरा वाक्य में, इसमें खगानाम, खगानाम। उसके बाद 3 नंबर में किंग जना उद्यानेषु केवलम विश्रमाय भ्रमन्ति, क्या लोग बगीचे में सिर्फ टहलने के लिए जाते हैं। नहीं, देखो यहाँ क्या लिखा है, जना नो केवलम मनोरंजनाय अपितु विश्रामाय चित्तस् आह्लादाय शुद्ध पवनाय च उद्यानेषु भ्रमन्ति। लोग केवल विश्राम के लिए नहीं, मन को प्रसन्न करने के लिए, शुद्ध हवा के लिए बगीचे में घूमते हैं। तो इसमें इतना पूर्ण वाक्य में देना नहीं है, सिर्फ लिख देना है नो, सिर्फ इसमें लिख देना है नो। इसका मतलब हुआ क्या लोग बगीचे में केवल विश्राम के लिए जाते हैं। नहीं, यहाँ विश्रामाय की जगह कितना है, विश्रामाय चित्तस् आह्लादाय शुद्ध पवनाय, 3 चीज है तो उतना लिखना नहीं है, हम सीधा लिख देंगे नो। जना बगीचे में सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाते थे, आराम करने के लिए नहीं जाते थे, घूमने के लिए, शुद्ध हवा के लिए और मन को प्रसन्न करने के लिए जाते थे। उद्यानेषु किम भ्रमन्ति, बगीचे में क्या घूमता है। लोग
जना, जना भरमंती, यहाँ होगा जना, जना भरमंती, यहाँ है ना भरमंती, यहाँ सीधे लिख देंगे जना, जना। खोज खोज कर आंसर देखो, एकदम एक शब्द में आंसर देना है। अब आ गया, अब 1 नंबर का चारों प्रश्न हल हो गया। अब आइए दूसरा, उद्यानम कीदृशम अस्ति, बगीचा कैसा है। तो यहाँ कैसा है, पश्चिम पश्चिम देखो, वहां एक उद्यान है, बगीचा है, वह बगीचा उद्यानम नो केवलम सुंदरम अपितु विशालम अपि अस्ति। बगीचा न केवल सुंदर ही है, विशाल भी है। इसको हम लिखेंगे, पूर्ण वाक्य में देना है, ये जवाब हमको पूर्ण वाक्य में देना है। तो लिखेंगे कि बगीचा सुंदर और विशाल है, इसको एक वाक्य में लिख देना है। उद्यानम, उद्यानम सुंदरम, सुंदरम विशालम च अस्ति, सुंदरम विशालम च अस्ति। इसका पूर्ण वाक्य में जवाब देना है। अब है निर्देशानुसार उत्तर देना। 3 नंबर में आइए, मनोहराणी पुष्पाणी इति पदम किम विशेषणम। मनोहराणी पुष्पाणी माने सुंदर सुंदर फूलों, इसमें विशेषण पद क्या है, मनोहराणी, सिर्फ एक शब्द में देना है, इसका विशेषण होगा मनोहराणी, विशेषण आंसर हो गया। 2 नंबर में मधुर ध्वनि जीवेभ्य सुखम यच्छति वाक्य कर्ती क्रियापदियों किम वचनम। कहता है मधुर ध्वनि जीवों में, जीवों को सुख देता है, इस वाक्य में कर्ता और क्रियापद में वचन क्या है। तो यहाँ देखो, कर्ता में है जीवेभ्य, बहुवचन है, और क्रिया है यच्छति, तो एक वचन है। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ उत्तर लिख देते हैं। इसका आंसर होगा कि कर्ता पदम कर्तृपदे बहुवचनम, बहुवचनम, और क्रियापदे एक वचनम, एक वचनम। तो इसका सभी का उत्तर हल हो गया। तो इसका आंसर भी हम एक बार हिंदी पढ़ के बता देते हैं कि इसमें पश्चिम देखो देखो, वहां एक बगीचा है, बगीचा केवल सुंदर ही नहीं बल्कि विशाल भी है। लोग वहां केवल मनोरंजन ही नहीं, विश्राम और मन को प्रसन्न करने के लिए और शुद्ध हवा के लिए बगीचे में घूमते हैं। उद्यानेषु भ्रमन्ति, वहां तत्र उन्नता वृक्षा, वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, और खगानाम चिड़ियों की मधुर आवाज से सभी लोगों को सुख मिलता है। धन्य है यह ऐसा बगीचा। तो हमें आशा है आप लोग समझ गए होंगे, और इसको जल्दी फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।